बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हिसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के अंदर सियासी कशीदगी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। अब से चंद घंटे पहले जब इमरान खान के तर्जुमान शहबाज गुल को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए हैं और इस वक्त ये बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन कंफर्म नहीं। सारे खबरें अभी तक ज़राए से और सोर्सेज से आ रही हैं, तो इसी वजह से अब तक कुछ कंफर्म नहीं। लेकिन ये एक बात कंफर्म है जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा बता रही है कि उनको किसी खुफिया मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है और इस वक्त वो पुलिस स्टेशनों के अंदर मौजूद नहीं है। यकीनी तौर पर यह आज पाकिस्तान के अंदर एक बहुत परेशान कुन सूरत हाल डेवलप्ड हो गई है, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मरकज़ और दो जो सूबाई हुकूमतें हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की, वो अभी आमने सामने आने वाले हैं, क्योंकि पंजाब के वज़ीर आला ने भी ऐलान कर दिया है कि 25 मई के तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे तशद्दुद में जितने भी लोग मुलविस हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो उसमें डेफिनेटली जो मुलविस लोग हैं उसमें राना सनाउल्लाह भी है, हमजा शहबाज भी है, अता तारड़ भी है, उसमें मरियम नवाज का नाम भी लिया जा रहा है। तो डेफिनेटली अगर वो गिरफ्तारियाँ शुरू होंगे तो ये तमाम लोग गिरफ्तार किए जाएंगे और उसके बाद फिर हालात जो है वो बहुत ज़्यादा कशीदा हो सकेंगे, मज़ीद वो कशीदगी की तरफ जाएंगे। तो ये सूरत हाल किसी भी सूरत में पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी नहीं होगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब एक मरकज़ी हुकूमत और दो सूबाई हुकूमतें एक दूसरे के ख़िलाफ़ मैदान में आएंगे तो उसका नुकसान वो मुल्क को होगा और पाकिस्तानी अवाम को होगा। बदकिस्मती ये है कि इस पूरी खेल के अंदर जियो टीवी और जंग और उनसे वाबस्ता सहाफ़ियों ने बड़े माज़रत के साथ उन्होंने जो मनफी किरदार अदा किया, तो उसमें बुनियादी तौर पे उनका एक बड़ा मेन रोल रहा। हालात अगर आज हम इस नहज पर पहुंचते हुए देख रहे हैं तो उसमें इन लोगों का एक बड़ा बुनियादी किरदार है और इन लोगों ने जिस अंदाज से ये हालिया दिनों में पाकिस्तानी फौज के शुहदा के हवाले से एक जो कैंपेन लॉन्च किया गया था और उसमें इन लोगों का जो रोल रहा और जिस तरीके से उस कैंपेन को एक दो बंदों के ट्वीट्स को उठाकर जिस अंदाज से इन लोगों ने शुहदा की फैमिलीज़ को तकालीफ दी और जिस अंदाज से उन्होंने एक मनफी प्रोपेगेंडा चलाया, तो यकीनी तौर पे मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा काबिल अफसोस था, क्योंकि उन एक दो लोगों की वजह से शायद पाकिस्तानी फौज और शुहदा को इतना तकलीफ न पहुंचता, न वो उनके जो ट्वीट्स थे किसी 50-60 फॉलोअर्स वालों के, वो शायद किसी भी बंदे तक न पहुंच पाते जिस तरह के इन लोगों ने उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और पाकिस्तानी फौज को भी तकलीफ दी और शुहदा के फैमिलीज़ को भी तकलीफ दी। ये बड़ा अफसोसनाक किस्म का रोल इन लोगों ने प्ले किया और आज अगर पाकिस्तान इस तबाही की तरफ बढ़ रहा है तो इसमें भी इन लोगों का एक बड़ा मेन और बुनियादी किरदार है। हमारे दोस्त हैं, बड़े माजरत के साथ हम ये बात करते हैं, लेकिन इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि इन लोगों का इसमें इस पूरी क्राइसिस के अंदर एक बड़ा मनफी रोल रहा। उसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो किरदार अदा किया वो भी यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा काबिल अफसोस था। उसके साथ फिर मरियम नवाज ने जिस अंदाज से इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक मनफी रोल प्ले किया और मेरे ख्याल में इनके वजह से फिर तनाज़ात कुछ इस हद तक पहुंच गए कि अभी वापस वो कंट्रोल भी नहीं हो रहा, बल्कि उस कशीदगी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। चूँकि आज शेख रशीद और फवाद चौधरी के हवाले से भी ये इतलात सामने आ रहे थे कि उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है और फिर शेख साहब का एक वीडियो स्टेटमेंट भी सामने आया। पहले मैं चाहता हूँ कि उनके वीडियो स्टेटमेंट आप सुनिए। आज 10 मुहर्रम है और यजीदी कुव्वतों को कोई शर्म नहीं। इन्होंने 4 गाड़ियों के साथ मेरे इस्लामाबाद के घर में रेड किया है और लाल हवेली में सफेद कपड़ों की एक पूरी प्लटून भेजी है और मैं इनको बताना चाहता हूं कि मैंने आधी अपनी जवानी जेल में काटी है और आवारा कलाशनकोफों में 7 साल कैद हुई है। मैं जेल से घबराने वाला नहीं हूं। जेल मेरी ससुराल है और हथकड़ी मेरी जेवर है और मौत मेरी महबूबा है। मैं मुकाबले से भागने वाला नहीं हूं। मैं मनी लॉन्डर नहीं हूं। मैं कोई साम्राज्य का एजेंट नहीं हूं। मैं पाकिस्तान की अजमत का
और पाकिस्तान की तरक्की का सिपाही हूं। मैं हर कीमत पर पाकिस्तान की अजमत, पाकिस्तान के उसूल और इमरान खान की दोस्ती निभाऊंगा। जेल आप लोगों को डरा सकती है भगोड़ो, जो सऊदी अरब भागते हो, जो लंदन भागते हो, वारंट ले आओ। मैंने अपना बक्सा बांधा हुआ है, आ जाओ और मैं चलता हूं। मैंने अपनी पेस्ट, शेविंग क्रीम, दवाई सब रख ली है, आ जाओ। लेकिन अगर वारंट के बगैर मेरे घर में दाखिल हुए तो मैं सारी कौम के सामने ये रिकॉर्डिंग कराना चाहता हूं। अगर बगैर वारंट मेरे घर में दाखिल हुए तो मैं अपनी हिफाजत करने का कानूनी और आईनी हक रखता हूं। ये थे शेख रशीद अहमद साहब, जो बता रहे थे कि उनके इस्लामाबाद के घर पे रेड हुआ और उसके बाद फिर यहाँ पे इनके रावलपिंडी वाले घर में भी लोग आ गए हैं, लेकिन उन्होंने ख़बरदार किया कि अगर बग़ैर वारंट के वो अंदर दाखिल हो गए तो उसी सूरत में फिर वो अपने सिक्योरिटी का हक महफूज रखता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात किस नहज पे पहुँच गए हैं और हालात किधर जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले उमर सरफराज चीमा, जो पीटीआई के रहनुमा है, उनका भी एक स्टेटमेंट आया, वो भी आप सुन लें। पंजाब की तरफ से मैं एक बड़ा वाज़ेह पैगाम जो है मरकज में बैठी हुई फासिस्ट हुकूमत को देना चाहता हूं। वो कहते हैं बंदे दे पुत्र बन जाओ, नहीं तो कट तुहाडे वट देंगे। ये सारे काम हमें आते हैं करने, इसलिए हमें मजबूर न किया जाए कि कोई ऐसे इकदाम का इसी तरह का रद्द-ए-अमल जो है उसका मुजाहरा किया जाए। ये थे साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, और वो भी मरकज़ को ख़बरदार कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में हालात बड़े कशीदा है और ये जानबूझकर ये हालात कशीदा बनाए गए क्योंकि पॉलिटिकल मैदान के अंदर इस वक्त पीडीएम के जो 12 जमातें हैं और उनके साथ अगर तहरीक लब्बैक को मिलाया जाए तो 13 जमातें हैं, वो इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। पब्लिक जो सपोर्ट है वो इस वक्त इमरान खान के पीछे है और इसी वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा हवास बाख्ता हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि किस तरीके से इमरान खान का मुकाबला किया जाए। और उसके लिए ये अभी इस किस्म के पुरतशद्दुद और इस किस्म की कार्रवाइयों के तरफ इन्होंने कदम बढ़ाए हैं ताकि हालात को मज़ीद ख़राब कर सके और फौज को एक मौका दिया जा सके ताकि वो हुकूमत का कंट्रोल संभाल ले। लेकिन मेरे ख्याल में अगर फौज हुकूमत के अंदर परस करे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर उस सूरत हाल तक बात पहुंच जाती है तो उससे पाकिस्तानी फौज के लिए मसाइल में और भी इजाफा होगा और मेरे ख्याल में पाकिस्तानी फौज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच जाएगा क्योंकि जो मौजूदा हालात है और इसमें फौज के हवाले से जो एक मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाए गए और जो चीज़ें हो गई, तो उसके बाद परस करी इस किस्म की अगर सूरत हाल आ जाती है तो उसमें उनके लिए और भी मुश्किलात में इजाफा होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि फौज कभी भी इस किस्म की कदम उठाएंगे और वो कभी भी इन सियासतदानों की इन चीज़ों में आकर वो अपने आप को बदनाम करेंगे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, हम बार बार यही बात कह रहे हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है कि इन हालात को कंट्रोल करे और इसका बेहतरीन हल यही है कि फौरी तौर पे इस हुकूमत को असम्बलियों को तहलील करके इस हुकूमत को ख़त्म कर दे क्योंकि ये हुकूमत जितने भी अरसे के लिए रहेंगे ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है इसमें दिन ब दिन इजाफा होता रहेगा क्योंकि दोनों साइड बिल्कुल पीक पे गए हैं और दोनों साइड एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से इसका बेहतरीन तरीका यही है कि पूरी तौर पे इलेक्शन की तरफ चला जाए और आवाम को ये एक फैसला करने दिया जाए कि वो जिसको चाहे उनको अपना हुक्मरान मुंतखब करके इस्लामाबाद भेजे। और अगर ये हुकूमत इसी तरह रहेगी तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि पॉलिटिकल मामलात हाथ से निकलते जा रहे हैं और दोनों साइड बिल्कुल पीक पे पहुंच गए हैं। इसी वजह से इन हालात को कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये है कि असम्बलियों को तहलील करके इलेक्शन की तरफ मामलात चले जाए क्योंकि दूसरा कोई रास्ता
रास्ता नज़र नहीं आ रहा। और मेरे ख्याल में ये इसका एक बेहतरीन तरीका भी है कि अगर पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तानी कौम को बचाना है, हम लोगों को नुकसान से मज़ीद बचाना है, तो इलेक्शन का बंदोबस्त कर दिया जाए। चूँकि इलेक्शन कमीशन का मेन मसला है वो चूँकि मुतनाज़ हो चुका है, तहरीक इंसाफ उन पर एतमाद नहीं करते, तो ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो पूरी तौर पर अपने ओहदों से अलहदा हो जाए और पाकिस्तान को मज़ीद बहरान में धकेलने के बजाय मुल्क का ख्याल रखे, कौम का के बेहतर मुफाद में ये फैसला करे कि वो रिज़ाइन करके अपने घरों को चला जाए और एक स्मूथ रास्ता दे दे ताकि ये तनाज़ा हल हो सके। अगर इसमें मज़ीद इजाफा होगा तो डेफिनेटली इस पूरी सूरत हाल का नुकसान जो है वो पाकिस्तान को पहुँचेगा। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।